वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। तो चलिए गाइस, सभी लोग जल्दी से आ जाए क्योंकि क्लास जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज जो गाइस हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 14.2 यानी 14.2 और क्वेश्चन संख्या जो है 1। निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। यहाँ आयु वर्ष में है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 50 और 55 से 65। ये जो है आपके पास क्वेश्चन है और रोगियों की संख्या दी गई है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। यहाँ पे बोला गया है बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो क्वेश्चन बोला गया है निकालने के लिए, बहुलक और माध्य। तो ऑलरेडी आप लोग माध्य जानते हैं, हमें बहुलक के बारे में जानकारी चाहिए था। यही चाहिए ना हमको, बहुलक की जानकारी। माध्य तो हम जानते हैं, लेकिन हम दोनों क्वेश्चन को जो है एक साथ ही सॉल्व करेंगे, माध्य और बहुलक। तो चले हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन आपके सामने रहा और जो है हम क्वेश्चन को पहले लाइन अप कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ जो है आपके सामने क्वेश्चन आ गया। यही क्वेश्चन दिया गया है बहुलक और माध्य निकालने के लिए। तो हमने बहुलक निकालने की यहाँ पे वर्ग चिन्ह मैंने लिखा है, आप यहाँ पे सिर्फ वर्ग लिख सकते हो, ठीक है। वर्ग चिन्ह भी लिख सकते हो या वर्ग लिखोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसके बाद बराबरता वर्ग चिन्ह, बराबरता गुणे का वर्ग चिन्ह, इसमें चार्ट जो है हमें निकालना है। तो इसकी जो है बराबरता की संख्या कितनी दी गई है, तो देखेंगे 6, 11, 21, 23, 14 और यहाँ पे 5 ये दिया गया है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वैसे ही बराबरता जैसे हम करते हैं, 15 और 5 कितना करेंगे, जोड़ देंगे। 15 5 कितना हो जाएगा 20, 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा वर्ग चिन्ह 10। यहाँ 15 और 25 को जोड़ेंगे, 15 और 25 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 40, 40 में 2 से भाग लगाइएगा तो 20। यहाँ देखिए 10 का अंतर दिख रहा है तो 10 बढ़ाते चलेंगे, 10 20, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 30, तो यहाँ पे 40, तो यहाँ पे 50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 60। ओके, उसके बाद बराबरता गुणे का वर्ग चिन्ह, यह वर्ग चिन्ह है या आपका बराबरता, इस दोनों में आपको गुणा करना है। तो 10 में 6 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 60, 11 में 20 से गुणा करिएगा तो हो जाएगा 220, 30 में 21 से गुणा करिएगा तो 630 और 40 में 23 से गुणा करिएगा तो हो जाएगा आपके पास 920 और 50 में 14 से गुणा करिएगा तो हो जाएगा आपके पास 700 और 60 में 5 से गुणा करिएगा तो हो जाएगा आपके पास 300। ओके, अब इस वाली संख्या को हम बराबरता को जोड़ेंगे और वर्ग चिन्ह गुणे बराबरता को जोड़ देते हैं। तो ऐसे आप नीचे से भी लाइन कर दीजिएगा ताकि आपको देखने में भी रोचक लगे और एग्ज़ाम में जब आप ऐसे करके बनाइएगा तो एग्जामिनर देखकर जो है आपको खुश हो जाएगा और 5 में 5 नंबर जो है आपको दे डालेगा। इस हिसाब से बना लीजिएगा। अगर इधर से भी बॉक्स कवर करना चाहते हो तो इधर से भी बॉक्स कवर कर सकते हो ऐसे। तो ये कितना अच्छा लग रहा है ना, उसी प्रकार भी ऐसे भी आप कर सकते हो। अब चलिए इस संख्या को हम जोड़ेंगे, तो इस संख्या को हम n से सूचित करते हैं। तो इस टोटल संख्याओं को जोड़िएगा तो आपके पास आएगा 80 और ये टोटल संख्याओं को जोड़िएगा आप तो आएगा आपके पास कितना, तो 2830। ओके, अब बहुलक का जो है हमें फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो बहुलक का फॉर्मूला यूज करने से पहले हम यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ देखेंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, याद ही होगा आप सभी को कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसे हम MO से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, MO से सूचित करते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे MO इक्वल, ठीक है, बहुलक बराबर L प्लस FI माइनस का FO अपॉन 2FI माइनस का FO और माइनस का जो है आपके पास F2 और इनटू में जो है होगा आपके पास H। अब यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे, देखने वाली चीज़ है और यहीं पे हम समझेंगे क्वेश्चन को। इस फॉर्मूला को रखते हैं, दूसरा एक रफ पेज ले लेते हैं, उसी रफ पेज में जो है आपको बता दिया जाएगा। 1 मिनट वेट कर लीजिए। अब हमें चीज़ की ज़रूरत है L, ठीक है। उसके बाद हमें ज़रूरत है FI
ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास FO और F जो है आपके पास 2 और एक की ज़रूरत है आपके पास H। ये चीज़ की 5 H की ज़रूरत है भाई हमें, ताकि हम सभी चीज़ लगा लेंगे। LFO सब सही चीज़ लगा लेंगे। Fi सबसे पहले देखेंगे Fi होता क्या है आपके पास। तो Fi जो है आपके पास क्या है, Fi जो है आपके पास क्या है, बहुलक वर्ग की बराबरता। यहाँ पे ये चीज़ ना है, बहुलक वर्ग की बराबरता जो है आपके पास जो है बहुलक वर्ग की बराबरता Fi होता है। बहुलक वर्ग की लंबाई जो है आपके पास L होता है। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे L के बारे में जानेंगे, क्योंकि L पहले दिया गया है। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की लंबाई। अब देखेंगे कि यहाँ की L मेरे पास कितना है। तो L निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या को हम देख लेंगे बहुलक वर्ग की लंबाई। तो कौन सी सबसे पहले इसमें से हम वर्ग चिन्ह में से सबसे पहले हम संख्या काउंट कर लेते हैं कि कौन सी संख्या को जो है आपको इसमें लेना है। जो भी संख्या को आप लेना चाहते हो यहाँ से आप ले सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ बराबरता में सबसे अधिक बराबरता कौन सा है, तो 23 है। तो 23 को रख ले, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए हम इसको ना गोल कर लेते हैं ऐसे। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग की बराबरता हमने देख लिया। अब बहुलक वर्ग की बराबरता की लंबाई हमें देखना है। L4 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बराबरता की लंबाई। तो ये 35 से 40 है। बहुलक वर्ग की लंबाई कितनी है, 35 से 40 है। तो इसकी पहले हमें निम्न सीमा पहले ही ज्ञात करनी है। तो L कितनी आ जाएगी आपके पास, 35। क्लियर। उसके बाद Fi क्या है, Fi बहुलक वर्ग की जो है बराबरता Fi, तो हम 23 रख लें। क्लियर। अब चलिए आगे देखेंगे FO क्या है आपके पास। FO क्या होता है कि बहुलक वर्ग की ठीक बराबरता के ऊपर वाली संख्या, बहुलक वर्ग की बराबरता के ऊपरी वाली संख्या। तो FO कितनी हो जाएगी आपके पास, 21। क्लियर। और आपके पास अब देखेंगे हम क्या बचा मेरे पास, F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाली संख्या। तो कितना है आपके पास, 14। तो हम यहाँ 14 डाल देंगे। और H क्या होता है, माने बहुलक वर्ग के अंतर, यानी वर्ग चिन्ह में अंतर कितने का है। तो 5 से 15 का अंतर कितना दिख रहा है, 5 से 15 का अंतर कितना दिख रहा है, 10। 15 से 25 का अंतर कितना दिख रहा है, 25। यानी बहुलक वर्ग की लंबाई, तो बहुलक वर्ग की लंबाई कितनी हो गई आपके पास, 10। बोलिए क्लियर हुआ आपको, एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए तो इसी चीज को जो है हम यहाँ पे नोट आउट कर देते हैं कि एमओ इक्वल L कितना है आपके पास, 35 जोड़ Fi कितना है आपके पास, 23 माइनस FO कितना है, 21 अपॉन में 2 है तो 2 रखेंगे। Fi कितना है आपके पास, Fi कितना है, तो 23, ठीक है, माइनस FO कितना है आपके पास, FO 21, F2 कितना है आपके पास, तो 14 इंटू H कितना है आपके पास, तो यहाँ बचा आपके पास 10। ठीक है। अब बोलिए, अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है, घटाना है और काट देना है, यही तो काम बचा आपका करना। तो चलिए 35 से तो हम 35 रखते हैं। 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको पेज को हम आगे ले लेते हैं। हाँ, एमओ इक्वल 35 से तो 35, देखिए 23 माइनस का 21 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी बड़े में से छोटा घटाकर बड़े का चिन्ह प्लस का 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46। अब देखिए यहाँ माइनस का 21 है, यहाँ माइनस का 14 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। तो माइनस का हम 35 लिख लेते हैं, गुने में 10 है तो 10 रख दे, ये आसान हो जाएगा। अब देखिए 35 से तो हम 35 रखेंगे, 35 है तो 35, 10 दूना कितना कर लेंगे हम, 20, और 46 में से 35 घटेगा तो बचेगा आपके पास 11। यही बचे ना, 11 में 20 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 कम 11, इसमें से बच गया कितना आपके पास, 9। तो 11 88, 0 ले लेंगे, 0.88, 1818 इतना आएगा भाग देने पे। कंटिन्यू नियंत्रण संख्या जो है बढ़ती जाएगी। तो जोड़ लेंगे हम इसको, 35
जोड़ का 1.8188। अब इस दोनों संख्याओं को जोड़िएगा जब आपके पास आ जाएगा 36.81818 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में जो है हमें माध्य भी निकाल लेना है। माध्य भी बोला था क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो माध्य निकालने के लिए फिर सेकंड स्टेप में जाइएगा, लिखिएगा यहाँ पे क्या, माध्य। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, x बार अपॉन में सिग्मा एफ एक्स अपॉन का सिग्मा एफ। ठीक है, इस सिग्मा एफ एक्स टोटल संख्या कितनी है आपके पास, 28 30 अपॉन में 18। इसको आप भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपके पास कितना, 35.375 जो है आंसर। तो आपके पास माध्य भी निकल गया और आपके पास बहुलक भी निकल गया। तो ये वीडियो ठीक लगी है आप लोग को, एकदम अच्छी लगी हो। सेकंड क्वेश्चन पे चले हम, फिर सेकंड क्वेश्चन पे चले, 2 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है देखेंगे कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और बराबरता टोटल दिया गया है 10, 35, 52, 61, 38 और 29 उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कि बहुलक ही आपको निकालना है, तो हम सिर्फ ओनली फॉर क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। और पहले वाले क्वेश्चन में बोला था बहुलक और माध्य ज्ञात करें। ठीक है, और इसमें बोला गया सिर्फ बहुलक ज्ञात करें। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को जो है हम सॉल्यूशन करते हैं बिल्कुल आसान इजी वे में। क्वेश्चन नंबर जो है 2, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन लेके आगे चलते। चलिए फिर हम यहाँ से जो है सॉल्यूशन करते हैं। आगे आपसे वर्क चिन्ह दिया गया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और बराबरता टोटल दिया गया है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। वही वर्क चिन्ह हमें निकालने के लिए इस दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे। तो 0 में 20 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 10, 2 से भाग लगाएंगे तो 10। ओके, 40 और 20 कितना 60 और 2 3 6 यानी 30, यानी 20 का अंतर दिख रहा है तो 30 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास 50, 50 20 कितना 70, 70 20 90, 90 2 110। क्लियर। अब आपको गुना करना है, 10 में 10 से गुना कर देना है, बराबरता गुने वर्ग चिन्ह, 10 10 का 100, इसको गुना करिएगा तो 1050, फिर इसको इस दोनों में गुना करिएगा तो 1250, 70 और 61 में गुना करिएगा तो 42 70, 90 38 में गुना करिएगा तो 34 20, 110 29 में गुना करिएगा तो आ जाएगा 31 90। ठीक है, और ये टोटल संख्याओं को, अगर टोटल संख्याओं को आपको जोड़ना है तो टोटल संख्याओं को जोड़िएगा तो आएगा आपके पास 13,280। ओके, और इस टोटल संख्याओं को जोड़िएगा तो आएगा n 198। ओके, अब जो है हम यहाँ से बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे और जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एमओ इक्वल क्या होता है, L प्लस A5 माइनस का A4 अपॉन में 2 A5 माइनस का A4 माइनस का F2 इंटू में जो है आपके पास होगा H। ये संख्या होगा ना। अब जो है हमें L ज्ञात कर लेना है सबसे पहले, तो इन संख्याओं में सबसे पहले हम बहुलक वर्ग की बराबरता जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी A5। तो A5 इसमें सबसे अधिक संख्या देख लेंगे कौन सी है, तो आपके पास 61 है। 61 को हम घेरा लगा लेंगे। जब 61 को हम घेरा लगा लेंगे तो ऑब्वियस है कि मेरे पास क्लियर हो गया। तो पहले L जो है मेरे पास कितनी है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो है आपके पास कितनी है 60, तो हम यहाँ लिख दें 60 जोड़ A5 बहुलक वर्ग की जो है बराबरता तो कितना है 61 A4। अब A4 क्या होता है
कि एफओ जो होता है बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाली संख्या, तो 52। 2 है तो हम 2 रखेंगे। एफ जो है आपके पास कितना दिया गया है, एफ 61 है ना, तो हम यहाँ रख देंगे 19 में 61 एफ। अच्छा, अब एफओ जो है आपके पास कितना है, तो एफओ की संख्या आपके पास 52 है, तो 52 रखेंगे। F2 क्या होता है कि ब्रह्मवर्ता के ठीक नीचे वाली संख्या, बहुलक वर्ग की ब्रह्मवर्ता के ठीक नीचे वाली संख्या, और गुणे में एच जो दिया गया है, तो एच क्या होता है, बहुलक वर्ग की लंबाई। तो बहुलक वर्ग की लंबाई जो है कितना का दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है 0 से 20, 20 से 40 यानी 20। यहाँ हमने टोटल चीज़ को लिख दिया। अब जो है आपको काटना है, तो एकदम बिल्कुल आराम से आप काट सकते हो। 60 है तो हम क्या रखेंगे, 60 रखेंगे, और 61 में से 52 को घटाएंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा, 61 में से 52 को घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा भाई, 9। 61 दूना कितना हो जाएगा आपके पास, 1 1 में 6 दूना 12 यानी 222 माइनस, इस दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, माइनस से तो माइनस रखेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 5 3 8 1 9, गुणे में 20 है तो हम 20 रखते हैं। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे 6 60 है तो हम 60 रखेंगे, जोड़ है तो जोड़ रखेंगे, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 180, 90 से 122 को घटाओगे तो कितना जाएगा आपके पास, 32, यही आएगा ना, 32 ही आएगा क्या, 122 में से 90 को घटा दोगे, 2 एकम 2 12 32, चलिए 32 आ गया। अब 32 को 180 से भाग दे दीजिए, तो 32 को 180 से भाग दीजिएगा तो आएगा आपके पास 5.625, इतना आएगा। अब आपको क्या करना है, जोड़ देना है, 60 प्लस 5625, इस दोनों संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं तो आपके पास 60 5 65.625 जो है आपके पास आंसर प्राप्त होगा। यहाँ पे आप इक्वल डाल दीजिएगा, इसीलिए इतना आंसर। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।